प्यारे साथियों नमस्कार। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन में समस्याओं का आना जाना तो लगा ही रहता है। समस्याओं का आना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ और समस्याओं से निकल कर दिखाना इज़ अ आर्ट ऑफ लाइफ। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अपने अंदर की आग को आपको सुलगा के रखना है, इसे कभी बुझने नहीं देना है। ये कहानी आपको ये सीख देगी कि किस प्रकार से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और आपको समस्याओं का समाधान कब करना है। बहुत सारी समस्याएं जीवन को घेरे रखती है। आपको लगता है कि आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हो सकता है ये कहानी आपको एक मोटिवेशन दे दे। कहानी उस समय की है जब गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, यानी कि पुराने समय की कहानी, जब विद्यार्थी जाकर गुरुकुल में पढ़ा करते थे, गुरुकुल में जाकर अपने ज्ञान को अर्जित किया करते थे। एक समय की बात है, किसी गुरुकुल के एक गुरु और शिष्य सुबह सुबह वन विहार को निकले। उन्हें ध्यान में आया क्यों ना आज जलावन की कुछ लकड़ियां ले लें। तो दोनों ने मिलकर सोचा आज जंगल के अंदर की ओर जाते हैं और जाकर देखते हैं शायद वहां से जलाने के लिए अच्छी लकड़ियां और सूखे पेड़ मिल जाएंगे। रास्ते में चलते चलते अचानक से एक छोटा सा कांटानुमा पौधा गुरु के पैर में चुभता है। गुरु पीड़ा में होते हैं, परेशान हो जाते हैं। शिष्य देखता है और बोलता है, गुरुवर आपको क्या हुआ है? गुरु कहते हैं कि देखो ना, ये पौधा मुझे चुभ गया है, इस पौधे को रास्ते से उखाड़ फेंको, वरना ये आने वाले दूसरे किसी राहगीर के पैर में फिर से चुभ जाएगा। फिर क्या, गुरु आज्ञा थी। शिष्य ने पुनः उस पेड़ को, उस छोटे से पौधे को उखाड़ फेंका रास्ते से और रास्ते को साफ कर दिया। गुरु शिष्य थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात फिर से आगे रास्ते में बढ़ने लगे। आगे चलते 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 अचानक से उन्हें एक छोटा सा पौधा जो घुटने नुमा आकृति का था, घुटने भर का था, गुरु को दिखाई देता है। गुरु कहते हैं देखो ना, ये भी रास्ते के बीच खड़ा है, इसे भी उखाड़ कर फेंको। अगर फेंक दोगे तो हो सकता है राह चलता कोई राहगीर इससे चोटिल होने से बच जाए। गुरु की आज्ञा पाते शिष्य ने वैसा ही किया, इस पौधे को भी उखाड़ फेंका। रास्ते में आने वाला ये पौधा उखड़ कर अब एक किनारे गिरा था और रास्ता बिल्कुल साफ था। दोनों रास्ते में फिर से पहले की तरह आगे बढ़ने लगे। अब क्या था, अब रास्ते में शिष्य के आकार के बराबर एक छोटा सा पेड़ मिला। जी हाँ, पेड़ जो कि उस शिष्य के आकार भर का था, जो रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच था और दोनों के मार्ग में बाधा भी उत्पन्न कर रहा था। गुरु ने कहा, देखो बालक, ये जो पेड़ है ना, ये रास्ते में खड़ा है और ये तुम्हें भी परेशान कर रहा है और मुझे भी परेशान कर रहा है। तो ऐसा करो, तुम इसे भी रास्ते से उखाड़ कर फेंक दो ताकि हम दोनों आगे आसानी से जा सके और अगर कोई दूसरा राहगीर भी इस रास्ते पर आता है तो उसे भी कठिनाई ना हो। गुरु आज्ञा का पालन करते हुए शिष्य ने ऐसा ही किया। बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद अपने आकार के उस पेड़ को हिलाते डुलाते किसी तरह से उखाड़ कर फेंक दिया। अब गुरु और शिष्य दोनों ही बहुत थक चुके थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने विश्राम किया। थोड़े बहुत भोजन का जो प्रबंधन लेकर आए थे उससे भोजन भी किया। विश्राम करने के बाद एक प्रहर हो चुका था। अभी तक लकड़ी का कोई पुख्ता बंदोबस्त जो है वो नहीं हुआ था। गुरु ने योजना बनाई कि क्यों ना हम जंगल के कुछ और अंदर जाकर देखें। हो सकता है अंदर जाने पर खाने के लिए अच्छे कंदमूल और वन के सूखे पेड़ों से अच्छी लकड़ियां मिल जाएं। शिष्य ने गुरु के हाँ में हामी भरी और दोनों मिलकर जंगल के अंदर चले लगे। जंगल में रास्ते में जाते जाते उनको तरह तरह की लकड़ियाँ, पेड़ पौधे, कंदमूल, बहुत सारी चीज़ें मिली। दोनों ने इकट्ठा करना शुरू किया। चलते चलते गुरु और शिष्य दोनों ही जंगल में बहुत दूर आ चुके थे। अब रास्ते में एक और विशाल वृक्ष था। अब ये कोई मामूली वृक्ष नहीं, बरगद का वृक्ष था। गुरु ने शिष्य की ओर देखा, एक निश्चल मुस्कान दिया और इशारा करते हुए कहा, देखो ना, ये भी तो मार्ग में ही खड़ा है, इसे भी उखाड़ फेंक दो। अब होना क्या था? शिष्य अचंभित था, आश्चर्य भरे नजरों से गुरु को देखा ही जा रहा था। वो पेड़ के सामने जाता है, इधर उधर ताकता है, पेड़ को छूता है, सहलाता है और धक्के लगाने का प्रयास करता है। बहुत देर तक जब धक्के मारने के बाद भी इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो वो थका हुआ, मारा हुआ एक प्रयत्न और करता है। कई प्रयत्नों के बाद जब पेड़ का कुछ नहीं होता तो वह निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। गुरु के पास आकर उनके चरणों में गिर जाता है और बोलता है, गुरुवर मुझे क्षमा करें, मैं अब आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका।
और वो रोने लगता है। उसे रोते देख गुरुवर उसे हाथों से उठाते हैं और अपने सीने से लगा लेते हैं। गुरु उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? शिष्य उदासी भरी नज़रों से गुरु की ओर ताकते हुए कहता है कि गुरुवर, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, मैं खुद में बहुत लज्जित हूँ। गुरुवर पूछते हैं कि इन सभी घटनाओं से तुम्हें क्या शिक्षा मिली? शिष्य कहता है, गुरुवर मैं कुछ समझ नहीं पाया। गुरुवर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, देखो, जब पौधा छोटा सा था तो तुमने इसे आसानी से उखाड़ फेंका था। अब इसका आकार जैसे जैसे बढ़ता गया, तुम्हें इसे उखाड़ फेंकने में उतनी ही कठिनाई होती चली गई। और देखो ना, देखते देखते अब ये विशाल बरगद का पेड़ तुम्हारे सामने आ खड़ा हुआ है। तब तुम तो एकदम अक्षम हो गए हो, तुम इसे उखाड़ क्या, इसे हिला भी नहीं पा रहे हो। इसलिए मेरे शिष्य, रास्ते और जीवन एक ही तरह की पहलू होते हैं, जिनमें समस्याओं का आना जाना तो लगा ही रहता है, पर ये ज़रूरी है कि जब समस्याएं छोटी हो तभी उनका निपटारा कर लिया जाए। छोटी समस्याओं को ही उखाड़ कर फेंक दिया जाए, ताकि ये समस्याएं कल बड़ी होकर किसी बरगद के समान तुम्हारे सामने आकर खड़ी ना हो जाएं। अन्यथा ये तुम्हारी समाधान सीमा के बाहर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या सीखा? इस पूरी कहानी से आपने सीखा, जब समस्याएं छोटी होती है, जब समस्याओं का आकार छोटा होता है, तभी उसका समाधान कर लीजिए। हम लोग अक्सर अपने जीवन में बोलते हैं, ये छोटा सा टास्क है, इसे मैं कल पूरा कर लूँगा, इसे भी क्या याद करना, इसे भी क्या पढ़ना, ये तो यूं ही हो जाएगा। हम जीवन में इन समस्याओं को छोटा छोटा कर करके जमा करके इतना बड़ा कर लेते हैं कि एक दिन ये हमारी क्षमता से बाहर चला जाता है। और जिन सपनों के आधार पर हमने पढ़ाई शुरू की थी, जिन बुनियादी ज़रूरतों को देखकर हमने पढ़ाई शुरू की थी, वो असंभव सा लगने लगता है। जीवन की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जीवन है, समस्याएं तो आएंगी ही, समस्याओं का आना तो लगा ही रहता है, पर आप प्रयत्न करना मत भूलिए। हर एक संभव प्रयास कीजिए उस समस्या को मात देने का, जितना शीघ्र हो मात देने का, और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ते रहने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। कभी लोग आप पर हंसेंगे, आपका मजाक बनाएंगे, कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि जीवन के सारे रास्ते, सारे मार्ग आपके लिए बंद हो चुके हैं, पर ऐसा नहीं है। एक शुरुआत और कीजिए। जीवन में एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई जोश के साथ एक शुरुआत और एक प्रयास और करना है। हो सकता है आपकी किस्मत में इस प्रयास के बाद सफलता लिखी हो। इतिहास में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने प्रयत्न और मेहनत के आधार पर ही इतिहास में अपने नाम को दर्ज किया है। तो आप भी प्रयत्न करते रहिए, मेहनत करते रहिए। संघर्ष जितना विशाल होगा, सफलता उतनी ही मज़ेदार होगी। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। लगे रहिए प्रयत्न में, मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको सफलता मिलेगी। सफलता का मूल मंत्र यही है, मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। धन्यवाद। थैंक यू।